हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस-जे के एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज अच्छा खासा होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस बुक का मैं आपके सामने रिव्यू देने वाला हूँ। साथियों, ये जो बुक है ये बाइलिंगुअल है, मीन्स कि हमारे पास दो बुक निकाला जाता है और ये दोनों बुक मैं आपके सामने शो करने वाला हूं। दोनों बुक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो दो बुक देखिए, एक हमारे पास इंग्लिश की बुक है और एक हमारे पास हिंदी की बुक है। बस आप अंत तक बने रहिए, अभी इन दोनों बुक्स का मैं आपके सामने एक एक करके रिव्यू करने वाला हूं कि हाँ, हमारे जो बुक हैं, जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस का बुक है जिसको हम लोग विधि शास्त्र हिंदी में कहते हैं, इस बुक में क्या क्या आपको चीजें प्रोवाइड किया गया है, क्या कुछ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी शो किया जा रहा है, क्या किस तरह से जूरिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उन सभी चीजों का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे तो पहले अगर हम बात करते हैं कि ये बुक किसका है, तो साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये जो बुक मैं आपके सामने शो कर रहा हूं ये लॉ सक्सेस और विधि भारती का ये निकाला जाता है। इन्हीं दोनों के द्वारा ये बुक निकाला जाता है, विधि भारती और लॉ सक्सेस के द्वारा। साथियों, अगर हम इस बुक की क्वालिटी की बात करते हैं तो ये एक पंक्ति, और आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा विधि भारती पब्लिकेशन है साथियों, ये वन लाइनर निकालने में सबसे नंबर 1 है। तो एक पंक्ति एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह करता है, मीन्स कि जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन होता है वो तो देगा ही, साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। तो हम एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी के बुक के बारे में रिव्यू दूंगा, फिर साथ ही साथ इसके बाद मैं इंग्लिश के बुक के बारे में भी रिव्यू देने वाला हूं। तो आपको वीडियो ये अंत तक देखना है। अगर आपका सपना है कि यूपी पीसीएस-जे में हमारा जूरिस्प्रूडेंस से एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, मीन्स की नाम मात्र की गलती हो, तो आप इस रिव्यू को जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों सिविल जज, जाहिर सी बात है कि यूपी पीसीएस-जे का मतलब होता है सिविल जज। पीसीएस लोअर एवं विधि प्रवेश परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये यूपी जुडिशरी के लिए ही नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो किताब है पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन अक्सर पीसीएस में भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि आप एलएलएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो एलएलएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में धूमधाम से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अगर आप एलएलएम देना चाहते हैं और एलएलएम का एंट्रेंस देना चाहते हैं और जूरिस्प्रूडेंस में आप कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या करा है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु ये जो बुक डिजाइन किया गया है साथियों विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, ये प्रिलिमिनरी और मेन इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। अब आप देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करके रखा गया है। ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हाँ, आखिर में ये बुक बनाया गया है जो हिंदी लैंग्वेज में, इसमें हमें क्या क्या चीजें दिया जा रहा है। तो कह रहा है विभिन्न विधि शास्त्रियों के सिद्धांतों का विस्तृत एवं क्रमानुसार वर्णन दिया है। ठीक, पहले सालमेंट साहब आए थे, कि पहले बेंथम साहब आए थे, कि पहले हमारे हीगल साहब आए थे, कि पहले पुछता महोदय आए थे। तो इन लोगों का क्या दिया है, क्रमानुसार दिया है कि किस क्रम में कौन से हमारे जूरिस्प्रूडेंस आए थे, जूरिस्ट आए थे। विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो एमसीक्यू है, सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट में मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इस बुक का मैं हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो कर रहा हूं, इसमें का मटेरियल भी एक एक शो करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ कवर पेज दिखा करके नहीं जाऊंगा। देखिए आगे ये जो बुक है साथियों, ये बुक जो निकाला जाता है ये विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा निकाला जाता है। अगर आपको लगता है कि ये बुक कहां पर मिलेगा, तो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, ये ऑनलाइन साइट है, फ्लिपकार्ट है, ये अमेजॉन है और ये विधि भारती पब्लिकेशन है। इन्हीं सभी ऑनलाइन साइट्स पे आप जा करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, इस बुक का रिव्यू देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, हर एक चीज आप देख सकते हैं। साथियों, यही बुक जो है, ये जो भाग 5 की बात हम कर रहे हैं, भाग 5 के नाम से इसको भी जाना जाता है, हिंदी के भी बुक को जाना जाता है और भाग 5 के नाम से इंग्लिश के भी बुक को यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी भाग 5 लिखा है। तो आप भाग 5 के नाम से भी अगर सर्च कर लेंगे तो आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे विधि भारती publication.org पर जाकर के। तो आप देखिए ये भाग 5 के नाम से है और ये भी लॉ सक्सेस और विधि भारती के द्वारा ही निकाला जाता है। अगर हमारा यहाँ पे जो टाइटल दिया है जूरिस्प्रूडेंस दिया गया है साथियों,
तो ये इंग्लिश में दिया गया है। तो ये जो बुक है हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। किसमें है दोस्तों? तो ये जो बुक है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है। अब हम इस बुक में देखेंगे कि ये किस चीज के लिए यूजफुल है। तो कह रहा है यूजफुल फॉर उत्तर प्रदेश, किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश सिविल जज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों जगहों के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट साबित होने वाला है। किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यहां पे दे रहा है फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। इसी दोनों एग्जामिनेशन को ये बुक क्या करता है साथियों? टारगेट करता है। और इसी बुक को और इसी दोनों एग्जामिनेशन को देख करके प्री और मेन एग्जामिनेशन को देख करके इस बुक को डिजाइन किया गया है। अब हम मेन अट्रैक्टिव फैक्ट इस बुक का देखेंगे कि क्या क्या इसमें अट्रैक्टिव फैक्ट दिया है जिससे कि आप इस बुक को देखेंगे, इस बुक का रिव्यू लेंगे। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द जूरिस्ट एंड इट्स प्रिंसिपल्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से जूरिस्ट आए हैं और क्या क्या अपने उनके द्वारा उनका प्रिंसिपल दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि जुडिशियल एंड अदर एग्जामिनेशन में आपसे रिपीटेटिवली पूछा गया है। इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ मटेरियल है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो अब हम बुक का ही रिव्यू आपके सामने करा रहे हैं। अभी तक तो कवर पेज आप देख रहे थे और ये देख लीजिए साथियों, ये भी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस बुक को भी निकाला जाता है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती publication.com पे भी जाकर के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अगर हम बुक की प्राइस की बात करते हैं तो 250 रुपया पहले बुक की प्राइस हमको शो कर रहा है, जो कि हमारा हिंदी मीडियम का बुक था। इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो 250 रुपए इसका प्राइस शो कर रहा है। आप शॉप पे जाएंगे या फिर ऑनलाइन साइट पे आप जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे तो आपको जो भी इसका डिस्काउंट होगा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा और इसी डिजाइन में पूरा का पूरा ये बुक बनाया गया है। अभी मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूं बोर्ड के माध्यम से। ये सारा चीज आप लोगों ने देख लिया। अगर हम बताना चाहें कि ऑथर कौन है इस बुक का, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे एडवोकेट पंकज महाजन साहब हैं, उन्हीं के द्वारा इस बुक को फ्रेमिंग किया गया है। अब यहां से आप बुक देखिए। बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये जूरिस्प्रूडेंस का आपका हिंदी वाला बुक है। अभी इंग्लिश वाले भाई साहब हमारे बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि अरे ये तो हिंदी की बुक है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं। अभी इंग्लिश का भी इसके बाद दिखाने वाला हूं, बस धैर्य बनाए रखिए। देखिए यहां पे कह रहा है विधि का आरेख द्वारा वर्णन किया गया। आरेख का मतलब होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे लॉ को यहां पे पूरा का पूरा समझाया गया। और सेकंड में विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित विधि शास्त्री, जो विभिन्न विचारधारा से संबंधित हमारे जूरिस्ट थे, उन जूरिस्टों के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप अध्याय देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से अध्यायों में पूरे बुक्स को बांटा गया है। जैसे कि विधि शास्त्र की परिभाषा एवं विस्तार के बारे में हम देखेंगे। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये बोल्ड लेटर में है। अब इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें इस बुक के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। फिर हमारा ये प्रमुख विधि शास्त्र की बात करते हैं तो डेल वेक्यू आ रहा है, फूलर आ रहा है, प्राकृतिक विधि का सिद्धांत आ रहा है, भारतीय विधिक प्रणाली आ रहा है, अमेरिकी विधि की प्रकृति, फिर एक एक क्रेपक बनाम भारत संघ का। इसमें हर एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो इस किताब के अंतर्गत न दिया गया हो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे अध्याय 3 को हम देखते हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत आपको विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में पूरा देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अध्याय 5 की अगर हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। पूरा सोशियोलॉजिकल से रिलेटेड पूरा आपको मटेरियल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आगे जैसे जैसे हम चल रहे हैं, अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे अमेरिकन का रियलिस्ट स्कूल की बात करते हैं और रियलिस्ट स्कूल के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अब आइए अब मेन चीज पे देखिए, पूरा इसको भाग में बांटा गया और सेकंड पार्ट को आप यहां पर देखिए, जो कि जूरिस्प्रूडेंस किसी भी प्रकार का कोडिफाइड लॉ नहीं होता है, फिर भी इसको बनाने का बड़ा ही मेहनत किया गया और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो इसमें रूढ़ी और कस्टम से रिलेटेड हम पूरे प्रोविजंस को देखते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 8 को आप देखेंगे जिसमें लेजिस्लेशंस के बारे में पूरा हमको डिफाइन किया गया। अब आगे हम चलते हैं। अब यहां से आप देखिए पूरा अध्याय 10 भाग 3 की हम बात करते हैं। अध्याय 10 इसी प्रकार से पूरे बुक को डिजाइन किया गया है। अंदर का मटेरियल, अब आप देखिए अंदर के मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, अध्याय 12 को आप देखिए जिसमें पोजीशन वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। अध्याय 13, अब यहां से आपका जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट हो गया। जो मेन जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं हम, जूरिस्प्रूडेंस आपका स्टार्ट हो गया। कर है विधि शास्त्र का आरेख द्वारा वर्णन, विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित विधि शास्त्र की अगर हम बात करते हैं। अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस से कौन कौन हमारे जूरिस्ट रिलेट करते हैं, तो आप क्या इस
ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, क्या आप इसको देख करके नहीं बता सकते हैं एक बार में कि हमारे हेनरी मेन साहब थे, पुछता साहब थे, सैविगनी साहब थे और हीगल साहब थे? अगर कोई आपसे पूछ देगा कि दार्शनिक विचारधारा के बारे में बताइए कि दार्शनिक विचारधारा से रिलेटेड कौन कौन हमारे जूरिस्ट थे, तो क्या आप हीगल साहब, स्पेंगलर साहब, कोहलर और रेलिंग साहब को आप नहीं बता पाएंगे? तो इसी प्रकार से ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इस बुक को आप देख रहे हैं। यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल की हम बात करते हैं तो इहरलिच साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? जर्मी बेंथम साहब हैं, रुडोल्फ वान इहरिंग साहब हैं, रॉस्को पाउंड है, लियोन ड्यूगिट साहब है, अगस्ट काम्टे साहब है। ये सभी लोग किससे बिलोंग करते हैं? तो जितने भी हमारे समाजशास्त्रीय विचारधारा हैं इनसे बिलोंग करते हैं। और इसी प्रकार से इस बुक में जो आरेख की बात करते हैं, जो कि हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसी तरह से पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने इस बुक में चीजों को डिलीवर्ड किया जा रहा है। अगर हम रियलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, यथार्थवादी विचारधारा के, तो जोरेम फ्रैंक साहब की बात करते हैं जो कि प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर कार्डोजो साहब हैं, फिर हेगर साहब हैं, फिर अलाइकोरोना है, रॉस है और वेलहेम साहब है। तो ये सभी लोग किसके माने जाते हैं? यथार्थवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसी तरह से पूरा का पूरा इस किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहां से आपसे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस विचारधारा से रिलेट करते हैं, उस विचारधारा के आप बारे में बताएंगे और वहां से आप नंबर खींच करके लेकर के आएंगे। आपको एग्जाम में नंबर नहीं कटाना है, नंबर हमको किसी भी हाल में लेकर के आना है। साम दाम दंड भेद, जो भी भेद हम लगा सकते हैं, उस भेद से सिर्फ और सिर्फ हमको नंबर लाना है, एग्जामिनेशन में अपना नंबर नहीं कटाना है। अब विधि शास्त्र की विस्तृत परिभाषा की बात करते हैं तो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस, थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। अब किसने दिया? हॉलैंड साहब ने दिया। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में हम बात करेंगे, प्रोफेसर ग्रे साहब के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर देखिए विधि शास्त्र की विस्तृत परिभाषा कि कौन कौन विधि शास्त्री के द्वारा कौन कौन सी परिभाषा दिया गया था। आप पूरी किताब पढ़ेंगे तब आपको जाकर के कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा परिभाषा किस जूरिस्ट के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे अल्पियन की हम डाइजेस्ट की बात करते हैं तो कितना प्यार से लिखा है, विधि शास्त्र मानव तथा दैवीय चीजों का ज्ञान है। जो जूरिस्प्रूडेंस होता है हमारे, वो मानव तथा दैवीय चीजों का ज्ञान होता है। यह उचित तथा अनुचित का विज्ञान होता है। जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, इट इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की बात यहां पे कर रहा है। तो यहां पे देखिए कितना सिंपल तरीके से ये चीजें आपके सामने यहां पे इस किताब के अंतर्गत डिलीवर्ड किया गया। इसी प्रकार से हॉलैंड साहब को आप यहां पर देखेंगे, सामंड साहब को देखेंगे, फिर ऑस्टिन साहब को देखेंगे, जूलियस स्टोन साहब को देखेंगे, पैटन को देखेंगे, सीके एलन को देखेंगे, जॉन चिपमैन ग्रे को देखेंगे। तो ये सारा चीज अगर आपके सामने एक साथ डिलीवर्ड कर दिया जा रहा है तो क्या खराबी है इसमें? और यही चीज का तो मैं रिव्यू कराने आपके सामने आया हूं कि जब आप बुक परचेस करने जाते हो तो आपको एट दैट टाइम समझ में नहीं आता कि मैं क्या करने आया हूं, मैं कौन सी किताब लेने के लिए आया हूं, मैं कौन सा ऐसा किताब ले लूं जिसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से जाना जाए। तो आपके सामने मैं रख तो रहा हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन। उसी तरह से डायस एंड ह्यूजेस साहब को देखिए, ली साहब को देखिए, फिर यहाँ पे विधि शास्त्रियों द्वारा उनके द्वारा लिखी पुस्तकों के बारे में भी आप देखिए। जैसे आपसे रैंडमली पूछ लेता है कि जॉन ऑस्टिन साहब के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो यही लिखी गई है। अ प्रोविंस फॉर जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड की हम बात करते हैं, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यही किताब जॉन ऑस्टिन साहब के द्वारा लिखी गई है। सामंड साहब के द्वारा जूरिस्प्रूडेंस, बेंथम की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डिफाइंड फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस की बात करते हैं। तो ये सभी के सभी किताबें बेंथम साहब के द्वारा लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार की चीजों को इस किताब के अंतर्गत डिलीवर्ड किया जा रहा है, जो कि 30 से 40 पेज अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी प्रकार की हर एक चीज को आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और ये सभी के सभी आपके यूपी पीसीएसजे के अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये यूपी पीसीएसजे के लिए आपके लिए 100% ये रामबाण साबित होने वाला है। आप पेज नंबर को भी वॉच करते चलिए। पेज नंबर 5 यहां पर देख रहे हैं। अगर हम यहां पे पेज नंबर आपको नहीं शो कराए हैं, अगर हम यहां पे पेज नंबर की बात करते हैं, पेज नंबर 4 सब लाइन से पेज लगे हैं और सब लाइन से इस पेज पे आपको ये सारा मटेरियल देखने के लिए मिलता जाएगा। पेज नंबर 5 को आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से 3 पेज पे दिया है, ये लाइन से जब आप पेपर को देखते चलेंगे तो पूरे पेपर पे ये इसी प्रकार का अरेंजमेंट करके दिया गया है। अब यहाँ पे विधि शास्त्रियों द्वारा विधि शास्त्र के संबंध में कहे गए कथन, अब कौन से ऐसे विधि शास्त्र थे वो क्या कहकर चले गए, अब उनके पूरे कथन को आप या तो पूरे किताब में आप देखिए या फिर
शॉर्टकट तरीके से उसको क्या कर लीजिए, उसको लर्न करने का काम करिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे द्वारा जिसके द्वारा जिस प्रकार से चीजों को कहा गया है वो आप देखिए। अभी तक तो पूरा हम 23 से 24 पेज तक हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि जब आप रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो इस प्रकार के आलोचनात्मक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलता है। तो जब तक आप थोड़ा सा थ्योरी भी नहीं जानेंगे तब तक कैसे आप करेंगे। तो थ्योरी के बारे में भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या क्या बातें उनके द्वारा कही गई है। जब आप 4 बातें उनके बारे में जानेंगे तभी तो 5वीं बात आप समझ सकते हैं कि हाँ ये बात इनके द्वारा कहा गया था, ये इनके द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पे केल्सन्स के प्योर थ्योरी की बात करते हैं और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्योर थ्योरी का सिद्धांत दिया गया। 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पहले ही में नहीं पता है कि केल्सन है कि पुस्ता है कि हीगल है कि ह्यूगो ग्रोसियस है, किसके द्वारा ये दिया गया। तो जब आप इसको 4 से 5 बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए पूरा हिस्टोरिकल स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा हिस्टोरिकल स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारे जुडिशरी का सिलेबस है, तो हमारे में क्यों नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप आगे बढ़ते चलिए और इस चीज को देखते चलिए। अब हम इसी में आपको कुछ और चीजें दिखाएंगे। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि भाग वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 में विधि शास्त्रियों की विचारधाराएं, जो भी इनके विचारधारा थे, जिस विचारधारा पे सैलमन महोदय चल रहे थे, ऑस्टिन चल रहे थे, पुस्ता चल रहे थे, हीगल चल रहे थे, ह्यूगो ग्रोसियस साहब चल रहे थे, उन सभी विचारधाराओं से रिलेटेड की क्या क्या इनके व्यूज थे, क्या क्या इनके रिव्यूज थे, क्या क्या इनकी विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आपको इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इस किताब के अंदर। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। कर विधि शास्त्र में मुख्य परीक्षा के विशेषांकों की अगर हम बात करते हैं, अभी तक तो आप लोगों ने प्रिलिमिनरी को देख लिया, इसके वन लाइनर फॉर्मेट को भी कुछ देख लिया, कुछ आपने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लिया, कुछ एमसीक्यू देख लिया। अब साथ साथ अगर आप जब इस किताब को खरीद रहे हैं, जब 150 या 200 रुपये आप पे कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कुछ हमारे लिए मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ तो फैक्ट देखने के लिए मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा को देखते हुए इस किताब को भी बनाया गया। अब यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा में आपके पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डेंस में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कर विधि शास्त्र क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आपको क्या करना होता है साथियों, और इसी प्रकार का आपको आंसर फ्रेमिंग करना होता है। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ आप आंसर भी फ्रेमिंग करना सीख जाएंगे। अगर खाली रहेंगे तो इसको भी आप देखेंगे, इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ आंसर के फॉर्म में आपको मटेरियल यहाँ से मिलता हुआ चलेगा। तो यहाँ पे आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हुए चलिए कि प्रश्न दे रहा है, प्रश्न के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा आंसरिंग फ्रेमिंग करके दे रहा है। जो हिंदी माध्यम से उनके लिए ये हिंदी वाला जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। अभी हम इंग्लिश वाला भी जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने रखने वाले हैं और इंग्लिश वाले जूरिस्प्रूडेंस में मैं आपको चीजों को अभी शो करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही दिखा करके मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन को जस्टिफाइड करते हुए यहाँ पे आंसर को भी प्रिपेयर्ड किया गया, आंसर को भी बनाया गया। अब हम नेक्स्ट किताब की अगर हम बात करते हैं साथियों, जो कि हमारा इंग्लिश का किताब है। अब इंग्लिश का किताब की अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा इंग्लिश का किताब है और इस किताब को बनाया गया है, इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। अब देख लीजिए इस किताब में हर एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसी किताब के अंदर के हम पेजेस को यहाँ पे शो करने वाले हैं। अगर इस किताब की प्राइस की बात करते हैं तो साथियों 150 रुपया रखा गया है। आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको शेयर किया जाएगा। और ये भी जो किताब है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि एडवोकेट पंकज महाजन साहब के द्वारा बनाया गया, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। अब देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का इंडेक्स जैसे मैंने आपको हिंदी वाले में शो किया था,
सेम एज यूजुअल यहाँ पे इंग्लिश वाला मैं आपके सामने इंडेक्स शो कर रहा हूं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का हमारा इंडेक्स है और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बारे में हम देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम देखेंगे, इसी प्रकार से चीजों को हम कवर करते हुए यहाँ पे भी चलेंगे। अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ ऑस्टिन को देखेंगे, बेंथम को देखेंगे, एचएलए हार्ट को देखेंगे, कैल्सन को देखेंगे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेवेगनिक साहब को देखेंगे, हेनरी मेन साहब को देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू साहब को देखेंगे। तो ये सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जहां से डायरेक्ट हिट किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सारे के सारे यहाँ पे क्या रखे गए हैं एज ए इंडेक्स के पर्पज से, यहाँ पे इंडेक्स के रूप में यहाँ पे रखे गए हैं। अब इनके पार्ट्स को हम अंदर चलेंगे और अंदर पार्ट्स को हम इनके एनालिसिस करेंगे कि हम जब बाहर इंडेक्स में इन लोगों के बारे में इतना नॉलेज दिया जा रहा है तो अंदर कितना नॉलेज दिया जा रहा होगा। अब ये देखिए जूरिस्प्रूडेंस का हमारा पार्ट फर्स्ट है, डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जूरिस्प्रूडेंस का क्या ओरिजिनली डेफिनेशन होता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, जो आप इधर उधर भटक करके इधर से कुछ नोट्स पाते हैं, कुछ उधर से नोट्स पाते हैं। 14 जगह 10 जगह भटकने से अच्छा है कि एक किताब लीजिए और अच्छे से उसी किताब को 10 बार पढ़ डालिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। कुछ इधर से मटेरियल ले लें, कुछ उधर से ले लें, कुछ उधर से ले लें, और होता कुछ नहीं है। जो बात है साफ है। तो यहां पे आप देखिए, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया विच मींस नॉलेज ऑफ द लॉ और स्किल ऑफ द लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज मेड बाय द टू लैटिन वर्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यहाँ पे पूरा डिराइव भी करके दिखाया है। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो हिंदी का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए इस किताब को, ये जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बनाया गया, जो इंग्लिश में लिखना चाहता है, जो आंसर फ्रेमिंग इंग्लिश में करना चाहता है, जो जूरिस्प्रूडेंस को इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, उनके लिए इस किताब को फ्रेमिंग किया गया है। अब यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की हम बात करते हैं। इसमें कौन कौन प्रोमिनेंट जूरिस्ट आते हैं, जैसे ऑस्टिन हो गए, बेंथम हो गए, केल्सन हो गए, एचएलए हार्ट साहब हो गए। तो इन लोगों से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज आप देखेंगे अगर पीसीएसजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन के अंतर्गत इसका वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कम इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इससे कम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसका वेटेज यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में खास करके तगड़ा होता है। अब थ्योरी ऑफ केल्सन साहब के हम थ्योरी को देखेंगे, जो कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में ये बात करते हैं। ये 1881 से लेकर के 1973 तक का इनका पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा। ये अपने टाइम पीरियड का पूरा धूमधाम से यूटिलाइजेशन इन्होंने किया है केल्सन साहब की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो साथियों अगर इन टोटलिटी कहा जाए तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे रास्को पाउंड भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो भी जूरिस्प्रूडेंस के पार्ट हैं, जो हमारे अच्छे रिनाउंस जूरिस्ट रहे हैं, उनके बारे में हर एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे व्यक्ति की क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ पर्सनालिटीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या पर्सन होता है और उसकी क्या पर्सनालिटीज होती हैं, उन सभी चीजों को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो कि ये सब भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब काइंड ऑफ पूरा पर्सन्स को देखिए कि नेचुरल पर्सन होता है, लीगल पर्सन होता है, डी फैक्टो होता है, डी जूरे होता है, तमाम तरह की चीजों को होता है और वो सभी चीजों को यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से और कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको कम से कम 200 से 300 के बीच में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए 265 नंबर का क्वेश्चन अभी हम यहां पे आपके सामने शो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आगे एमसीक्यू क्वेश्चन इसका बढ़ता ही जाता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो हर एक एग्जामिनेशन के नीचे ये इस प्रकार का लगा होगा कि ये कब कब और किस किस टाइम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और कितने बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हुआ है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 295 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। ये यूपी पीसीएसजे 2016 में पूछा गया, ये यूपी जे 2015 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का एक कहीं ना कहीं लेवल दिया है। अब काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से अगर आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके खुद भी 2-4 आप
2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा सा नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ साथ आपको वो चीजें कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। तो साथियों ये पूरा का पूरा था जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी हमारा बुक का रिव्यू था, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों बुक्स का मैंने धूमधाम से यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने रिव्यू किया। दोनों बुक्स का मैंने कवर पेज आपको हार्ड कॉपी में भी शो किया, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा है कि इसको सॉफ्ट कॉपी में भी मैंने यहाँ पे शो किया। अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो फिर से इन दोनों किताब्स को मैं यहाँ पे आपके सामने हार्ड कॉपी में दिखा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा तो आप इस बुक को आप शॉप भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा बुक का रिव्यू। अभी आपको जाना नहीं है, इसके बाद से अभी मैं इंटरनेशनल लॉ का भी बुक आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो कि वो भी आपके जीके के पोर्शन में बड़ा ही धूमधाम से पूछा जाता है और वो भी उसका भी वेटेज बहुत तगड़ा होता है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद आपको वो भी वीडियो देखने के लिए मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारे यूएन चार्टर्स आते हैं, तमाम चीजों को पूछा जाता है। हम उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।